सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण संस्थान में कमला बहुगुणा के जन्म शताब्दी वर्ष पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। वाराणसी पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में की जन सुनवाई। चेतगंज स्थित व्यापार कर भवन के ग्रेड 1 अधिकारी से मिले वाराणसी व्यापार मंडल के लोग। और कमच्छा स्थित देवा सेंटर में 2 दिवसीय दीप शिखा पुनर्वास मेले का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी। अपने एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को वाराणसी पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन द्वारा अवगत कराया ताकि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में आने वाली समस्याओं में लोगों की निजी व सार्वजनिक समस्याएं होती हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि न्याय संगत और तर्क संगत तरीके से इन समस्याओं को हल कर उन्हें उससे छुटकारा दिलाया जाए। जनसंपर्क कार्यालय में अपनी समस्या को लेकर आजमगढ़ से आई डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भी अपनी समस्या से वित्त मंत्री को अवगत कराया और वित्त मंत्री द्वारा उनकी समस्या को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया, जिससे वह काफी खुश दिखी। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनसंपर्क कार्यालय में हमने अपनी समस्या से मंत्री जी को अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी न्याय संगत होगा वह जरूर किया जाएगा, जिससे हम काफी संतुष्ट हैं। यहाँ स्थानीय लोग खासतौर से अपनी बात को लेकर आते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि उनका पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको सुना जाए और जो भी न्याय सम्मत कानून सम्मत तरीका है काम करने का उस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान हो। यही जी कितनी जन सुनवाई? आज करीब 1.25 घंटा। सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ को लेकर आ रही? व्यक्तिगत काम भी हैं, सार्वजनिक काम भी हैं। मेरी समस्या ये थी कि मैं अभी इसके पहले मेडिकल ऑफिसर में थी, तो दोबारा मैंने ट्राई किया था मेडिकल कॉलेज के लिए, तो इसमें मेरी प्रथम रैंक आई थी। मेरे पति दिल्ली रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे आजमगढ़ पूर्वी यूपी का जिला दिया गया और जो मेरे से लोएस्ट रैंक वाले थे उनको लखनऊ वगैरह कॉलेज अलॉट हुए। तो फिर मुझे काफ़ी समस्या हो रही है कार्य करने में, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ अकेले रहती हूँ। तो मैं इसी का निवेदन करने के लिए आई थी कि मुझे लखनऊ या अलीगढ़ वगैरह पोस्टिंग कर दी जाए, जिससे थोड़ी सी सहूलियत मुझे मिल जाए। तो मंत्री जी ने काफ़ी आश्वासन दिया है जहाँ तक काम हो जाना चाहिए। मारपीट व बदसलूकी मामले में कांग्रेस की महिला नेता रोशनी कुशल जायसवाल को वाराणसी कोर्ट ने फरार घोषित किया। कांग्रेस की महिला नेता रोशनी कुशल जायसवाल को 15 सितंबर 2024 को लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के प्रेमचंद नगर कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में राजेश सिंह के साथ मारपीट व बदसलूकी के मामले में अब तक कोर्ट में पेश न होने की वजह से कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है। रोशनी कुशल जायसवाल और उनके समर्थकों पर पिछले दिनों राजेश सिंह की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा सिविल इंजीनियर डिवीजन की अदालत में चल रहा है। लंबे वक्त से पुलिस रोशनी जायसवाल की तलाश कर रही है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला है, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने उसे फरार घोषित करते हुए विवेचना अधिकारी को रोशनी के घर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुर्की का नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजनर की अदालत में अनु सिंह के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में सुनवाई जारी है। इस मामले में लगातार कोर्ट से अनुपस्थिति चल रही कांग्रेस नेता रोशनी कुशल जायसवाल पर अब कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है। कोर्ट ने रोशनी के घर और संपत्ति की कुर्की का नोटिस चस्पा करते हुए डुगडुगी पिटवा कर घोषणा करने के लिए कहा था। बता दें कि 15 सितंबर 2024 को रोशनी अपने समर्थकों के साथ लालपुर पांडेपुर की रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश सिंह के घर पर पहुंची थी। रोशनी का आरोप था कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर राजेश सिंह ने अश्लील कमेंट किए हैं, जिसके बाद उसने राजेश सिंह के घर के बाहर जमकर हंगामा किया था और राजेश सिंह के साथ मारपीट और तोड़फोड़ भी की थी। इस मामले में राजेश सिंह को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देर रात तक थाने पर धरना प्रदर्शन किया था। बाद में अधिकारियों ने मामले को संभाला और देर रात संयुक्त पुलिस आयुक्त एवं चन्नप्पा ने रोशनी के पति को गिरफ्तार किया, लेकिन रोशनी नहीं पकड़ी गई।
इसी क्रम में पुलिस द्वारा घर पर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी भी बजवाई गई, जिस दौरान काफी संख्या में रोशनी कुशल जायसवाल के घर पर फोर्स पहुंची थी और पुलिस ने रोशनी के कुशल जायसवाल को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इन सब मामलों को लेकर पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। धीरे धीरे यह बातें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगी हैं। स्वर्गीय कमला बहुगुणा के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जीवनदीप शिक्षण संस्थान में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण संस्थान में शनिवार को प्रख्यात महिला नेत्री स्वर्गीय कमला बहुगुणा के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बीएड के छात्रों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन व कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि देश और समाज तभी प्रगति के पथ पर बढ़ सकता है जब महिलाओं को सभी क्षेत्रों में एक बराबर सम्मान मिलेगा। पुराने समय में पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को उनके कई अधिकारों से वंचित रखा गया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री यूपी एवं सांसद प्रयागराज प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने बीएड की छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि हमारा संविधान न होता तो हमें मूल अधिकार न मिलते। महिलाओं को उनका अधिकार व सुरक्षा दिलाने में भी हमारे संविधान का बहुत योगदान है, परंतु वर्तमान में महिलाओं को हिस्सेदारी सही रूप से नहीं मिल पा रही है। राजनीति हो या सरकारी विभाग, सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक विशेष आरक्षण की जरूरत है। महिला हिंसा पर भी और सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं के उत्थान के लिए घर से शुरुआत होनी चाहिए। महिलाओं को घर में सम्मान मिलेगा तभी बाहर भी मिलेगा। वाद विवाद प्रतियोगिता में छात्र आशुतोष उपाध्याय को तीसरा, रोली सिंह को दूसरा और नयनतारा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिन्हें मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। संचालन महाविद्यालय की कोऑर्डिनेटर अलका सिंह व धन्यवाद ज्ञापन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह ने किया। इस दौरान वाइस चेयरमैन डॉक्टर अंशु सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व अधिवक्ता संजीव वर्मा, संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी, उप प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर नंदा द्विवेदी सहित महाविद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष व कर्मचारी मौजूद रहे। अपने इंस्टीट्यूट का सम्मान रखने के लिए आपने डिबेट किया, ये बहुत अच्छी बात है। और जो पक्ष और विपक्ष में यहाँ पर प्रस्तुतियाँ हुई, चाहे वो रीड करके हुई हो, चाहे एक्सटेम्परे हुई हो, आपने निश्चित रूप से उठाए पॉइंट्स को उठाया। मैं भी ये मानती हूँ कि कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो अपने आप में संपूर्ण समाधान किसी भी कठिनाई का, किसी भी परिस्थिति का दे सकता है, क्योंकि हर हमेशा कोई भी बात होती है उसके दो पक्ष होते हैं और वो पक्ष जब तक दोनों ही पक्षों का समाधान ना हो तब तक एक सुंदर व्यवस्था, एक समुचित व्यवस्था स्थापित करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमें समाज में जो हमारी कठिनाइयाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो आकांक्षाएं, उनको प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, उसकी ओर निश्चित रूप से सरकारों को ध्यान करना होता है। काशी बिस्किट एवं कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल के लोगों ने व्यापार कर भवन के ग्रेड 1 अधिकारी से मुलाकात किया। वाराणसी व्यापार मंडल काशी बिस्किट व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में चेतगंज स्थित व्यापार कर भवन के ग्रेड 1 अधिकारी मानवेंद्र प्रताप सिंह को नगर में दुकानों पर लगातार छापेमारी कर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जिसके विरोध में व्यापारियों ने अजीत सिंह बग्गा व्यापारी नेता के नेतृत्व में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया, जिस पर अधिकारियों का कहना है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यह ऊपर से आदेश है, उसी का पालन किया जा रहा है। इस दौरान प्रमुख रूप से अरुण कुमार मुन्ना, राजमन यादव, मनीष जायसवाल, जय नेहलानी, बबलू सहित दर्जनों व्यापारी उपस्थित थे। लगातार जो बनारस में छापेमारी का क्रम चालू हुआ है, इसके विरोध में आज हम लोग मिलने आए थे और हम लोगों ने कहा ये जो छापेमारी है मैं इसका विरोध करता था और करता हूँ। और जब आपके यहाँ ऑनलाइन की सारी व्यवस्था है तो अगर किसी तरह की आपको दिक्कत है तो आप उसको नोटिस भेजें, लेकिन ये छापेमारी और सर्वे का विरोध है तो ये विरोध रहेगा। तो इन्होंने आश्वस्त किया कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है तब मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जाने के बाद मेरी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहा कुटीर उद्योग, मध्यम क्लास और लोअर क्लास को खत्म करने की कोशिश मत करें। ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे ये उद्योग खत्म हो चुके हैं। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि आप लोगों को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के प्रांगण में 2 दिवसीय दीप शिखा पुनर्वास मेले का शनिवार को शुभारंभ हुआ। दिव्यांगों को समझना है और उनके प्रति विकलांग सोच को बदलना है, ये उद्देश्य को दर्शाता यह 2 दिवसीय दीप शिखा पुनर्वास मेला बिंद भवन कमच्छा स्थित देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस मेले का आकर्षण दिव्यांग बच्चों द्वारा वर्ष पर्यंत बनाई गई विभिन्न वस्तुएं जैसे गणेश, लक्ष्मी, दिए, आकर्षक मोमबत्तियां, पेंटिंग, झोले एवं खाद्य पदार्थों में चने का सत्तू, बेसन, हल्दी, गेहूं एवं जौ का दलिया, मल्टीग्रेन आटा इत्यादि है, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा मेले का मुख्य आकर्षण वयस्क दिव्यांग बच्चों द्वारा लगाया गया वह स्टॉल था, जिसमें जय कुमार द्वारा इडली का स्टॉल, प्रदीप कुमार द्वारा चाय एवं मिक्स नमकीन का स्टॉल, शुभम पांडे द्वारा नमकीन, बिस्कुट, टॉफ़ी, पेस्ट्री, केक एवं तैयब अली द्वारा कपड़े के सामान जैसे दुपट्टा, साड़ियाँ एवं अन्य वस्तुएं थीं। शनिवार को 2 दिवसीय दीप शिखा पुनर्वास मेला के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जॉ मिक्स टेसल, समाज सेवी फ्रांस तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उत्तम हुजा, सदस्य राज्य सलाहकार बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर नीरज खन्ना, वरिष्ठ डायबिटिक रोग विशेषज्ञ थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर पुनर्वास मेले का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए देवा सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर तुलसी ने अपने वक्तव्य में कहा कि दिव्यांगों ने दीपावली सामग्रियों का निर्माण कर एक मिसाल पेश की है और इन बच्चों ने समाज को आईना दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं। वाराणसी में ऐसे बच्चों के बनाए गए सामानों के बिक्री हेतु एक स्थिर दुकान होनी चाहिए, जहां से आम जनता उनके सामानों को खरीद सके और ऐसे दिव्यांग बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देने को कहा, जिसके लिए सरकारी स्तर पर प्रयास भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व मेले में आए अति विशिष्ट लोगों ने डॉक्टर तुलसी के द्वारा दिव्यांग बच्चों के पुनरुत्थान हेतु पिछले 40 वर्षों से लगातार किए जा रहे कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए दीप शिखा पुनर्वास मेले में रखे गए उत्पादों की जमकर तारीफ की। पुनर्वास मेला पहले दिन शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चला। दूसरे दिन रविवार को भी पूर्वाह्न 11 से लेकर शाम 5 बजे तक ये चलेगा। इस आयोजन में मुख्य रूप से संस्था के सेक्रेटरी श्यामलाल पटेल, प्रिंसिपल रामनारायण के अलावा विजयपाल, पूनम लाभ, मोनिका सिंह, अनुपमा श्रीवास्तव, प्रमोद वर्मा, राज, राजू, साधना, पंखुड़ी श्रीवास्तव, धुन एवं सुरेश आदि लोगों का सहयोग रहा। प्रतिवर्ष आता हूँ दीप शिखा पुनर्वास मेला देखने और बहुत अच्छा लगता है। और देवा सेंटर में डॉक्टर तुलसी जी का यह प्रयास अद्भुत है, क्योंकि वो बच्चे जो हमारी सामान्य दृष्टि से लोगों के कमज़ोर हैं शरीर से, मस्तिष्क से, उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उनको उनमें जीवन के प्रति कैसे उत्साह भरा जाए, ये उनकी सक्रियता और तमाम चीज़ों में सहभागिता मैं देख रहा हूँ कि घर के कपड़े से लेकर के, मोमबत्ती से लेकर, दिए से लेकर के, मसाले, आटे से लेकर के सारी चीज़ों के निर्माण में उनको लगा करके कहीं न कहीं उन्हें जो है प्रेरित करना जीवन के प्रति और जीवन में आने वाले संघर्ष के प्रति, चुनौती के प्रति मैं बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ कि इस प्रकार का प्रयास काशी में हो रहा है। वर्ष पर्यंत ये जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं, मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं, ये अपने हाथों के हुनरों को और अन्य हुनरों से जो सामान बनाते हैं, जो पौधे लगाते हैं, जिनको पेंट करते हैं, दिए बनाते हैं, मोमबत्तियाँ बनाते हैं, सामानों को पैक करते हैं, तो उन चीज़ों का यहाँ पर आज और कल 2 दिन डिस्प्ले होगा। और हम चाहते हैं कि वाराणसी की प्रबुद्ध जनता क्लब और क्लब सभी यहाँ आएँ और आके, कोई शुल्क नहीं है, आकर के इनको देखें और इनके छोटे से सामान को खरीद करके इनका मनोबल बढ़ाएं, कि इनको आप अगर प्रोत्साहित करेंगे तो ये समाज की मुख्य धारा में और जल्दी जुड़ेंगे और इनका आत्मविश्वास ही बढ़ेगा। दीपावली का पर्व है, दीपावली पर सबका अधिकार है, सबको मनाना चाहिए, सबके घर में खुशियाँ आना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर तुलसी सर ने ऐसे बच्चे जो मेंटली चैलेंज हैं, उन्होंने अपने हाथों से मोमबत्ती बनाई, अपने हाथों से दिया बनाया और अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के सजावट के सामान बनाए, जिनका उत्पाद यहाँ किया है, जिनकी बिक्री होगी, इनकी बिक्री से इनके घर में भी 2 पैसे जाएंगे और यह भी दीपावली में शरीक होंगे। हमारी ही खुशी नहीं होनी चाहिए, हम सब की खुशी में अपनी खुशी खोजनी चाहिए। हम सब समाज सुखी होगा, समाज समृद्ध होगा, तभी देश समृद्ध होगा, सुखी होगा। इस कल्पना के लिए डॉक्टर तुलसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद और दीप शिखा मेला के लिए बहुत बहुत बधाई। दीपावली के शुभ अवसर पर हर घर में उजाला हो, जिनके बच्चे
थोड़ा मानसिक रूप से कम जागरूक हैं, उनके लिए जागरूकता का कार्यक्रम वर्ष पर्यंत आप लोग करते हैं और उनकी ज़िंदगी में एक सामाजिकता, व्यवहारिकता, संस्कृति सबका उजाला लाने के प्रयास करता है। तो हमें लगता है ये दीपावली पर्व यहाँ के लिए ज़्यादा तर्क संगत है। और जैसा कि हमको लगता है कि इस प्रकार के आयोजन करके जो लोग, एक सेंटेंस ये कहना चाहता हूँ कि जिनका दिमाग थोड़ा कम चलता है, अगर उनका हाथ जलवाया जाए तो वो ज़िंदगी में किसी के मोहताज नहीं होंगे। ये संदेश इस संस्था द्वारा दिया जाता है। वास्तव में देवा संस्था इन लोगों के लिए देवतुल्य है। पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाली मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा का धनतेरस से 5 दिवसीय दर्शन प्रारंभ होगा। धर्मनगरी काशी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं सोता और सिर्फ इस शहर का ही नहीं बल्कि सनातन धर्मी मानते हैं कि पूरे विश्व का भरण पोषण मां अन्नपूर्णा ही करती हैं। इसी क्रम में पूरे साल में सिर्फ दीपोत्सव पर्व के दौरान निर्धारित दिन तक मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा का दिव्य दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। दर्शन करने वाले भक्तों को आशीर्वाद के रूप में माता रानी के दरबार से लावा और सिक्का खजाना के रूप में प्राप्त होता है। मान्यता है कि प्रसाद के रूप में सिक्के और लावा को अपने घर में रखने से पूरे साल सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस बार धनतेरस के दिन 29 अक्टूबर से मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन होगा। अगले 5 दिनों तक श्रद्धालु मां के दर्शन करके आशीर्वाद रूपी खजाना प्राप्त कर सकेंगे। धनतेरस पर भक्तों को बांसफाटक से होते हुए गेट नंबर 1 ढूंढीराज से मां अन्नपूर्णा मंदिर तक पहुंचाया जाएगा। मंदिर में बनी अस्थायी सीढ़ियों से होते हुए स्वर्णमयी माता के दर्शन कर श्रद्धालु कालिका गली से बाहर निकलेंगे। बांसफाटक से गोदोलिया तक बैरिकेडिंग कराई जा रही है। सुरक्षा के लिए कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जाएगी। जगह जगह सेवादार तैनात रहेंगे और सभी दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन का इंतजाम रहेगा। धनतेरस से अन्नकूट तक श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। 5 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन को देखते हुए डीसीपी गौरव वंशवाल ने मंदिर प्रांगण में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। धनतेरस के दिन से माता अन्नपूर्णा मंदिर जी का भव्य दर्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा, जिसे काफ़ी शुभ माना जाता है और इसमें पूरे भारतवर्ष से कई श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे और भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ रहती है। दर्शन सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और रात को 11 बजे तक चलते हैं। इन्हीं सबकी व्यवस्थाओं के लिए मंदिर प्रशासन से समन्वय स्थापित करने के लिए पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे पूरा हमने निरीक्षण किया है। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं जो बाद में बांधी जाती हैं वो भी यहाँ पे देख ली गई हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी देख लिए गए हैं और जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराई गई है जिससे गोदोलिया से सीमित संख्या में ही यहाँ पे दर्शनार्थी आ सके, ताकि सभी के सुगम दर्शन हो सके और सभी को एक जो यहाँ का जो प्रसाद है, जो खजाना जिसे कहते हैं, वो सभी को प्राप्त हो सके। घाट संध्या कार्यक्रम में उड़ीसा के प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य का मंत्रमुग्ध करने वाला प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल से पधारे उदीयमान कलाकारों ने उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य ओडिसी की प्रस्तुति कर दर्शकों के हृदय को आनंदित किया, जिसमें भाग लेने वाले कलाकारों में संप्रीति, स्नेहा, अनुष्का, सुलग्ना, महरीन, अस्मिता, सुरैया, आद्रता ने शिव तांडव, पल्लवी ओडिसी नृत्य, श्री राम वंदना, शिव आराधना, गणेश वंदना, बसंत पल्लवी, ओडिसी मेघराग, कृष्ण वंदना आदि प्रस्तुत किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र रिद्धि भट्टाचार्य ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर पियाली घोष, रिम्पा मुखोपाध्याय, प्रतिभा घोष सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।